नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादश की हिंदी कोर। और पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2 और पहलवान की ढोलक पाठ है। इसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। बच्चों, 2 भाग हमने पहले पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 3। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे पहलवान की ढोलक पाठ का पैराग्राफ 4 और 5 और यह पृष्ठ संख्या 110 पर अंकित है। पैराग्राफ जो है वो है लुट्टन के माता पिता से लेकर के दहाड़ता फिरता था। अब इस पैराग्राफ में क्या क्या बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो इसमें ये है कि लुट्टन के व्यक्तिगत जीवन का जो है वो परिचय दिया गया है। और यहाँ इस जो पैराग्राफ में बच्चों उसमें ये बताया गया है कि जो लुट्टन पहलवान है वह उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और 9 वर्ष की आयु में ही माता पिता की मृत्यु हो गई थी और बचपन में ही इसका जो है वो विवाह भी हो गया था। तो कम आयु में माता पिता के मरने से यह जो है अनाथ हो गया था। इसका जो पालन पोषण है 9 वर्ष की आयु में ही विवाह तथा विधवा सास द्वारा पालन पोषण, इसका विवाह जो है वो कम आयु में ही हो गया था और इसके जो ससुर थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी विधवा सास ने ही इसका पालन पोषण किया था। जो पहलवान लुट्टन सिंह था इसका पालन पोषण जो है वो उसकी विधवा सास ने किया था। और चूंकि उस समय स्थिति ऐसी थी इसकी कि इसके माता पिता भी नहीं थे, ससुर भी नहीं थे, तो गांव के लोग जो है इसे और इसकी सास को बहुत अधिक परेशान किया करते थे, तरह तरह की प्रताड़नाएं इसको देते थे। वह सब ये देखता था और इसके मन में आता था कि यह एक दिन अच्छा पहलवान बनेगा और यह जितने लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उनसे वो सब बदला लेगा। तो बदला लेने की सनक इसके दिमाग में चढ़ी हुई थी, इसलिए वह अत्यधिक कसरत और मेहनत करता था और इस तरह से मेहनत करते हुए यह एक पहलवान बन गया। और जब युवावस्था इसकी आई तो उस समय इसका जो शारीरिक डील डॉल था, जो बनावट थी, जो ढांचा था, वह पहलवानों की भांति ही हो गया था। यह जो है वो 45 डिग्री का कोण बना करके, जैसे बाहें ऐसे फैला करके लोग चलते हैं पहलवान, ऐसे ही यह इसकी चाल भी वैसी ही हो गई थी। तो वैसे ही यह चलता भी था। आगे लुट्टन द्वारा कसरत करके लोगों से बदला लेने का ही जो है उसमें जो है धुन थी, तो इसलिए वह अत्यधिक कसरत करता था और इस तरह से वह उसने पहलवानी सीखी। एक दिन जो है इसी पैराग्राफ में यह उल्लेख है कि पहले के समय में जो है वो मनोरंजन का जो साधन हुआ करता था वह दंगल आदि होते थे। यह चूंकि ग्रामीण अंचल की बात है, वहाँ की जो लोक संस्कृति है, जो लोक परंपराएं हैं, उसमें दंगल का आयोजन भी होता था। तो दंगल देखने के लिए वह श्यामनगर मेले में गया था। तो इस पैराग्राफ में श्यामनगर मेले का भी वर्णन किया गया है। जब वो वहाँ गया तो वहाँ पर इसने देखा कि उस मेले में बहुत सारे जो पहलवान हैं वो आए थे और एक दंगल का आयोजन हुआ था। उसमें वह पहलवान जो ख्याति प्राप्त थे पहले से, वह तरह तरह से दाव पेच लगा करके एक दूसरे को हरा रहे थे। उसी मेले में, उसी दंगल में एक जो है वो चांद सिंह नामक जो पहलवान था वह भी आया था और वह पंजाब का था। उसके गुरु जो हैं वो बादल सिंह थे, उनके देख रेख में वह कुश्ती करता था और उधर का वह प्रसिद्ध पहलवान था। अपनी आयु के जितने भी पहलवान थे उनको वह हरा चुका था और हराने के बाद उसने एक कह सकते हैं कि एक सुप्रसिद्ध पहलवान के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। तो इसमें उसका भी उल्लेख है। और जब वो अपने दाव पेच लगा रहा था, सभी पहलवानों को उसने हरा दिया, तब वह आली करके लोगों को दहाड़ता था, चैलेंज देता था कि अगर कोई और बचा है तो कुश्ती लड़ने के लिए तो वो उससे आकर के लड़े और उससे दहाड़ दे। जब पहलवान ने मेले में यह देखा कि तरह तरह के दाव पेच लगा करके सभी पहलवान इस तरह से लड़ रहे हैं, तो उससे भी नहीं रहा गया। क्योंकि उसने कोई प्रोफेशनल गुरु से कोई सीख नहीं ली थी, उसने ढोलक के माध्यम से ही पहलवानी सीखी थी, लेकिन तो उसका मन भी जो है वो होने लगा कि वह भी इससे चुनौती ले। तो उसने क्या किया कि शेर के बच्चे अर्थात जो चांद सिंह था, जो चांद सिंह बहुत प्रसिद्ध था, जिसने
शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी अन्य पहलवानों को हरा करके, उससे लड़ने के लिए इसने उसकी चुनौती को स्वीकार लिया। चांद सिंह एवं उसके गुरु पहलवान बादल सिंह का वर्णन इसमें बता दिया गया कि वह बहुत पहले भी एक बार इस मेले को सिर्फ देखने आए थे, लेकिन इस बार वह जो चांद सिंह है वह अपने गुरु के साथ जो है इस पहलवान में उसका हिस्सा बनने के लिए आया था। चांद सिंह का बीच बीच में अन्य पहलवानों को ललकारना, जैसे मैंने बताया कि वह आली करके जब वो दूसरे पहलवानों से जब तक वह कुश्ती कर रहा था, तो जब उन्हें हरा देता था तब वह फिर अपनी आली कह करके वह अन्य पहलवानों को ललकारता था कि कोई और है तो वह आकर के उससे इस दंगल में कुश्ती लड़े। तो इस तरह से बच्चों फिर इसमें आगे जो है इस ये पैराग्राफ में पूरा ये वर्णन है, और पैराग्राफ आधारित जो लघु प्रश्न हैं वह जो है मैं यहाँ पे छोटे छोटे प्रश्न यहाँ मैंने लिख लिए हैं, तो वो उसका आप देखिए। लुट्टन कौन था? आप सभी को पता चल गया कि लुट्टन एक पहलवान था। उसका नाम क्यों प्रसिद्ध था? उसका नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि उसने पहलवानी जो है वो सीख ली थी। 9 वर्ष की आयु में विवाह का होना लुट्टन का सौभाग्य क्यों था? बच्चों 9 वर्ष की आयु में लुट्टन का विवाह हो जाना उसके लिए सौभाग्यदायी ही था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो माता पिता की तो मृत्यु हो ही गई थी। कुछ समय बाद इसकी भी बिना देख रेख के कारण इसकी भी मृत्यु हो जाती। इसलिए चूंकि 9 वर्ष की अवस्था में विवाह होना ठीक तो नहीं है, ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है, लेकिन इस व्यक्ति लुट्टन सिंह पहलवान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वह जो है उसके लिए सौभाग्यपूर्ण था कि उसकी सास ने उसका पालन पोषण कर दिया। कसरत करके पहलवान बनने की इच्छा उसके मन में क्यों पैदा हुई? तो कसरत करके पहलवान बनने की इच्छा उसके मन में इसलिए पैदा हुई कि जो गांव के लोग थे वह उसकी सास को तरह तरह से परेशान करते थे, प्रताड़ित करते थे, दुखी करते थे। इसलिए उसके मन में ये आया कि वह भी पहलवान बनेगा और पहलवान बन करके एक दिन इन लोगों से बदला लेगा। शेर का बच्चा कौन था? शेर का बच्चा जो है वो चांद सिंह नामक पहलवान था। उसने यह टाइटल कैसे प्राप्त की? उसने यह टाइटल जो है अन्य पहलवानों को हरा करके प्राप्त की। शेर के बच्चे को किसने चुनौती दी? शेर के बच्चे को चुनौती किसने दी बच्चों? ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। जो लुट्टन पहलवान है उसने शेर के बच्चे को चुनौती दी, और अंत में उस चुनौती को उसने चांद सिंह ने भी स्वीकार किया। और जो इसका अंत रहा कि अंत में जब अगले हम पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा कि पहलवान ने लुट्टन सिंह को हरा दिया या नहीं हरा दिया। तो इस तरह से बच्चों यह पैराग्राफ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके जो लघु प्रश्न हैं वह आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और अगला इसके आगे का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।